ले जाओ। ऐ मेरे भाई, आज इल्म ना होने की वजह से आज हमारा नौजवान हकीकत में गुस्ल करना नहीं जानता है। नौजवानों से पूछ लो कि मेरे भाई गुस्ल कैसे किया जाता है, कितने फर्ज है गुस्ल में, तो नहीं जानता। आज इल्म ना होने की वजह से आज हमारी माँ बहनें कपड़े को कैसे पाक किया जाता है नहीं जानती हैं। सरफ साबुन लगाने से कपड़ा पाक नहीं होता है? जो तरीका इस्लाम ने बताया है, आज हमारे भाई बूढ़े हो गए, आज भी अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहते हैं। ये हराम है, कहना जायज नहीं है। आज भी हमारे कैसे इतने मुसलमान ऐसे हैं, जब बात आती है कहते हैं ऊपर वाला जाने, अल्लाह को ऊपर वाला बोलना जायज नहीं है। अगर हकीकत में आप ये अकीदा रख के अल्लाह को ऊपर वाला बोलेंगे तो काफिर हो जाएंगे। आज इल्म ना होने की वजह से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से काफिर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जुमलों से बीवी निकाह से निकल जाती है। तो इल्म हासिल करो मेरे भाई। आज देखो गैर मुस्लिमों के बच्चे, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनकी लड़कियां नर्स बन रही हैं। आज हमारी बच्चियों को इल्म ना होने की वजह से हिंदुस्तान में हिंदू के शादी हिंदू बनती जा रही हैं, हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमा बनती जा रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? एक साल में कई हजार लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमा बन रही हैं। इसका जिम्मेदार हमारा समाज है, हम लोग हैं। ना हम इल्म सीखते हैं, ना बच्चियों को सिखाते हैं। इल्म सीखो। हुजूर के बारगाह में नकीब साहब, हुजूर के बारगाह में अगर यहूदो नसारा कैद करके लाए जाते तो आका पूछते, बताओ कुछ पढ़ना लिखना जानते हो? कोई अगर हुनर जानते हो, पढ़ना लिखना जानते हो, हमारे सहाबा को सिखा दोगे तो हमको तुमको छोड़ देंगे। सरकार तो यहूदो नसारा से इल्म हासिल करवा लिया करते थे। आज आपके गांव में मदरसा है, आज अगर आप तालीम नहीं हासिल करोगे, इस तालीम की बुनियाद पे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजू करना नहीं जानते थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, जब तक कि उनके अंदर इल्म नहीं आया। हम सबके बाप हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे इल्म के खजाने से नवाजा, इल्म के जेवर से नवाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने इतनी शान व अज़मत बढ़ा दी। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों सजदा करो मेरे आदम को। क्यों? उनके अंदर इल्म आ गया है। वाकई अगर आपके अंदर इल्म आ जाए तो आप फरिश्तों से अफजल व बेहतर हो जाओगे। अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ने सबसे पहली आयत करीमा अपने महबूब के ऊपर नाजिल फरमाई, जिसका माना ही होता है पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जिसके मतलब ही होते पढ़ो। आज हमारी कौम जाहिल है, कहते हम तो जाहिल हैं, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते। कब्र में जब जाओगे तो ये कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, तो कह दो हम जाहिल हैं, क्या बच जाओगे? अगर बगैर हेलमेट के आप मोटरसाइकिल चलाते हुए नेपालगंज में जाओ, ट्रैफिक वाला पकड़ ले और कहे तुम हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, तो कह दो हम जाहिल हैं, क्या वो ट्रैफिक वाला पुलिस तुमको छोड़ देगा? जब दुनिया का कानून तुमको नहीं छोड़ेगा, अरे तुम मेरे भाई कब्र वाला फरिश्ता तुमको कैसे छोड़ देगा? वो कानून, वो विधान जो बदला जा सकता है, लेकिन कुरान और हदीस का कानून बदला नहीं जाता। कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। वो कानून खुदा जो तब्दील न किया जा सके, उस पर आप अमल नहीं करते हो। आज पुलिस के डर से जो है ट्रैफिक के डर से, पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हो, टेबल नहीं बैठते हो। चाय वालों को चुप चुप करा दो मेरे भाई यार। आप लोग इधर आके बैठ जाओ मेरे भाई। चलिए आप लोग इधर तवज्जो कीजिए।
दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म की बात चली है तो मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। अभी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, हमारी माँ बहनें भी खुश हो जाएंगी। शहर बगदाद में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के एक शख्स रहा करते थे। जब उनको पता चला कि मदीना शरीफ में इल्म हदीस पढ़ाया जाता है, खुश हो गए। बगदाद से मदीना जाने की तैयारी करने लगे। बीवी से पूछा, अरे मेरी शरीके हयात 2 साल की छुट्टी दे देते तो मैं मदीना जाके इल्म हदीस हासिल कर लेता। बीवी ने कहा, मेरे आका, मेरे शौहर, आप जाइए, 2 साल की बात है, जाइए इल्म हदीस हासिल कीजिए। ऐसे वक्त में बीवी को छोड़ के जा रही, कि बीवी हमल से थी। उस वक्त कोई ज़ादे राह के लिए कोई सवारी नहीं होती थी, मुकम्मल ज़ादे राह के लिए साजो सामान नहीं होता था, पैदल चलते थे। पैरों में छाले पड़ गए, चलते चलते मदीना पहुंचे। हजरत इमाम मालिक के मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया। 2 साल की छुट्टी लेके आए थे, पढ़ते पढ़ते 4 साल हो गए। जब 4 साल हो गए, ख्याल आया कि बीवी को से 2 साल की छुट्टी लेके आया था, मुझे 4 साल हो गए। बीवी को खत लिखते हैं, मेरी शरीके हयात, मेरा इल्म अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अगर तुम मेरा इंतजार ना कर सको तो एक नेक मर्द देख के उनके निकाह में चली जाओ। मेरे तरफ से इजाजत है, लेकिन मैं इल्म मुकम्मल करके आऊंगा। बीवी ने जवाब दिया है, मेरे शौहर है, मेरे मजाजी खुदा, आपका इल्म जब तक के मुकम्मल ना हो जाए, मैं मरते दम तक आपका इंतजार करती रहूंगी। आप इल्म मुकम्मल करके तब घर वापस आइए। कसम खुदा की 17 साल हो गए, 17 साल हो गए, घर नहीं आए। 17 साल हो गए, बीवी हमल से थी, बेटा इधर पैदा हुआ, बेटा 17 साल का हो गया। बेटा पूछता है, अम्मी ये बताओ मेरे अब्बू कैसे होंगे? अरे मेरी अम्मी ये बताओ मेरे अब्बू कहाँ है? बेटा वक्त आएगा बता दूंगी। वो वक्त आ गया जब बेटा हज करने के लिए जाने लगा। सुभान अल्लाह। बेटा जा रहे हो काबा देखने के लिए, काबा देखना सवाब है तो बाप का चेहरा देखना भी सवाब है। अम्मी जान क्या कह रही हो? हाँ हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, जहाँ तुम अल्लाह का घर देखने जा रहे हो, मदीना जाओगे वहीं तुम्हारे अब्बू मिल जाएंगे, बाप का चेहरा देख लोगे, सारा हज कबूल हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। बेटा मचल जाता है, मैं अब्बू को देखूंगा मदीने में। हाँ तुम्हें ज़ियारत हो जाएगी अब्बू के चेहरे की। आखिरकार मक्का मुअज़्ज़मा के अरकान को अदा किया, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दूना खुशी थी, नबी के रोजे की हाजिरी भी थी। मदीने को जा ये जी चाहता है, मुक़द्दर बना ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला तेरे पास आ ये जी चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मौलाना यार मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, नबी के रोज़े पे खड़े होके ज़ारो कतार रोते हैं, या रसूलल्लाह आपके हदीस को सीखने के लिए मेरे अब्बू आए थे, आज मैं अपने अब्बू का चेहरा देखूंगा। मेरे अब्बू कैसे होंगे? 17 साल का जवान अभी बाप को नहीं देखा। हजरत इमाम मालिक से पूछता, हुजूर ये बताइए अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है? इरशाद फरमाते, वो देखो दीवार की टेक लगा के जो बैठा है मर्द मुजाहिद, हदीस पढ़ रहा है, वही अब्दुर्रहमान। करीब गया जवान, जाने के बाद अपने बाप को सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद हाथों को चूम कर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। बाप ने पूछा, तू कौन है? आने वाला अजनबी। ऐ नौजवान, क्या रोने का सबब क्या? तू परेशान मालूम होता, क्या बात है? तेरा नाम क्या है? तू किस माँ बाप का बेटा है? बड़ा अदबदार मालूम होता है।
बड़ा सलीकेदार मालूम होता है। तू किसकी औलाद है, किसका बेटा है? ज़ारो क़तार रोता जा रहा है, ज़ारो क़तार रोता जा रहा है। रोते रोते कहता है, ऐ मेरे अब्बू, मैं आपका लख्ते जिगर हूँ। जैसे इतना कहना हुआ, अब्दुर्रहमान खड़े हो गए, सीने से लगा लिया, ज़ारो क़तार रोने लगे। यहाँ तक कि रोने की आवाज इमाम मालिक के कान तक पहुंची। जब कान तक पहुंची, दौड़ के आए, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। अब्दुर्रहमान कहते हैं, हुजूर, मैंने आपको खबर नहीं किया, 17 साल हो गए मुझे मदीने में, लेकिन कभी मैंने आपको बताया नहीं। मैं 17 साल से घर नहीं गया हूँ। जब मैं घर से आया था इल्म हासिल करने के लिए, मेरी बीवी हमल से थी। आज ये वही मेरा बेटा है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मालिक कहते हैं, बेटे जरा मेरे सीने से लग जा। बेटा जब सीने से लगता है, इमाम मालिक अपना इल्मे सीना अता फरमा देते, इल्मे सीना अता फरमा देते। फिर बाप बेटे गले मिलके रो रहे हैं, बेटा तेरे अदब एहतराम को देखकर ही पता चलता कि तेरी माँ ने बड़ी तरबियत की। तेरी माँ कैसी है? बाप रोने लगा। अम्मी नमाज पढ़ने के बाद हमेशा आपके लिए दुआएं करती हैं, या अल्लाह मेरे शौहर को आलिम बना दे, हुसूल इल्म वाला बना दे। अक्सर मैं देखता हूँ कि दरवाजे के पर्दे के वट में बैठकर आपका इंतजार किया करती है, लेकिन कभी गिला शिकवा नहीं करती है। हमेशा खंदा पेशानी से पेश आती है, हमेशा मुस्कुरा के पेश आती है। कभी मुझे बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया और मुझे तरबियत और तालीम देती रही। अल्लाह अल्लाह, ये है इल्म का सीखना। 17 साल के लिए चले गए अपने घर को छोड़कर मदीना इल्म हासिल करने के लिए। आपको यहाँ 17 घंटा नहीं बिठाया जाएगा। अरे मेरे भाई, थोड़ी देर बैठ जाओगे, इल्म हदीस हासिल कर लोगे, तो आपको ये इल्म यहाँ भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। यही मकसद है जलसा जुलूस करने का। हंगामा तो और भी तरीके से किया जा सकता है। जलसे के मकासद ये होनी चाहिए कि हमारी कौम को कुछ मिले। मैं भी आपको वाकया गौसे आजम का सुना के जा सकता हूँ, वजीफा भी बता सकता हूँ, लेकिन आज हमारा मुआशरा, आज हमारा समाज पढ़ा नहीं है। आज मेरे भाई, अगर तुम्हारे अंदर तालीम नहीं है, कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा किराम के मौजूदगी में कहता हूँ, तुम अपने बेटे का, अपनी बीवी का, अपने पड़ोसी का क्या हक अदा करोगे? रोड का हक नहीं अदा कर सकते, रास्ते का, रास्ता चलते उसका हक नहीं अदा कर सकते हो। कहो क्यों? नबी की हदीस से इरशाद फरमाया गया है, जब रास्ते पे चलो, अगर कोई रोड़ा पत्थर पड़ा हो ऐसा नोकीला कि किसी के टायर उस पे चला जाए, साइकिल हो या मोटरसाइकिल, या किसी का पैर पड़ जाए और उसके पैर में जख्म हो जाए, चोट लग जाए, तो एक मोमिन को वो पत्थर का हटाना वाजिब है। रास्ता का हक नहीं अदा कर सकते हो यार। बीवी बच्चों क्या का हक अदा करेंगे? इल्म ना होने पे एक बुजुर्ग एक बस्ती के करीब से निकले, देखा कि रास्तों में पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ कांटे पड़े हुए हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस गांव में कोई मुसलमान नहीं है। एक आदमी कहने लगा, ए फकीर, तू सच कहता है? इस गांव में कोई मुसलमान नहीं, तुमने जाना कैसे? तुम अजनबी हो, कभी बस्ती में आए नहीं हो, कभी हम लोगों ने देखा नहीं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नबी ने फरमाया है कि रास्तों में पत्थर न डालो, कांटा न डालो आने जाने वालों को, ताकि तकलीफ ना हो। मैंने देखा कि कांटे पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए मैं समझ गया कोई मुसलमान नहीं है। आज देखा जाता है लोग खेत में पानी चलाते हैं, मेड़ को काट देते हैं, रास्ते में गड्ढा कर देते हैं। इधर से आदमी सही सलामत नेपालगंज जाता है, उधर से आता है उसी गड्ढे में गिर जाता है। अरे मेरे भाई, हकीकत में आपको सोचना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के गली में चलते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे। किसी ने कहा, हुजूर
आप रात में निकलते हैं तो चप्पल क्यों नहीं पहनते? सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता कि मेरी चप्पल की आवाज से किसी को तकलीफ ना हो। हम कैसे मुसलमान हैं? हम नबी का कलमा पढ़ते, हमारी ये हालत है। सिद्दीक अकबर चप्पल पहन के इसलिए न चले, नंगे पैर चलते थे रात में, मदीने के गली में चलते थे, इसलिए कि कहीं मेरे चप्पल की आवाज से किसी की नींद न खुल जाए। ये होता था, इस तरीके से तरीका होता था सहाबे कराम का। आज हमारा आपका मामला क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब रास्ते पे बैठा करो, वैसे तो रास्ते पे बैठने से मना किया गया है। आज इल्म ना होने की वजह से उस जगह हमारे नौजवान बैठते हैं जहाँ स्कूल होता है, मदरसा होता है, जहाँ हमारी जवान बहन बेटियां पढ़ने के लिए जाती या आती हैं, वहां बैठकर वो इस तरीके से मटर गश्ती करते हैं, इल्म ना होने की वजह से। नबी इरशाद फरमाते, रास्ते पे बैठो तो रास्ते का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? तो नबी इरशाद फरमाते, आने जाने वालों को सलाम किया करो, आने जाने वालों को रास्ता बताया करो। अभी हमारे पास इल्म ना होने की, हम रास्ता चलना नहीं जानते। हकीकत बच्चों के क्या हक अदा करेंगे? बीवी का क्या हक होता है? आज मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी बताया, सबसे पहले तकरीर हुई है मियाँ बीवी के रिश्ते क्या होते हैं। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह ने इनको एक बेटा दिया, बड़ा खूबसूरत बेटा, लेकिन एक बीमारी थी। बीमारी क्या थी? अरबी में उसको उम्मे सिबियान कहा जाता है, हम लोग अपनी जबान में निमोनिया कहते हैं। जब बच्चे को निमोनिया होती है तो सांसें ऊपर को उखड़ती है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए कमाने के लिए, बीवी से कहा, मेरी शरीकी आयात, मैं कमाने जा रहा हूँ, बच्चे का ख्याल रखना। सुनो, चले गए कमाने के लिए। जिस दिन हजरत अबू तलहा को आना था, उसी दिन बच्चे का इंतकाल हो गया। जब बच्चे का इंतकाल हुआ, बीबी सोचने लगी, क्या करूं, मेरे लख्त जिगर का इंतकाल हो गया है, मेरे शौहर अबू तलहा आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हैं, मांदे हैं, अगर उनको पता चला कि लख्त जिगर का इंतकाल हो गया है तो खाना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, तो और बीमार हो जाएंगे। मैं कैसे हक अदा करूं? बेटी का जनाजा रख के रोऊं या शौहर का हक अदा करूं? अब इसी कशमकश में है। इनको जो ख्याल आया, जो तरतीब सूझी, इन्होंने किया क्या किया कि अपने लख्त जिगर के जनाजे को चादर में लपेटा, लपेटने के बाद घर के कोने में रख दिया और मोहल्ला की बहनों से बता दिया, मेरी बहनों, मेरे शौहर को कोई खबर नहीं करेगा, बड़े रकीकुल कल्ब है, खाना नहीं खाएंगे, उनका दिल बड़ा नरम व नाजुक है, पानी नहीं पिएंगे, नींद नहीं आएगी, सोएंगे नहीं, बच्चे के गम में और बीमार हो जाएंगे, इसलिए कोई खबर नहीं करेगा। बच्चे के जनाजे को चादर में लपेटा, लपेटने के बाद कोने में रख दिया, घर की सफाई करती है, बिस्तर को झाड़ के बिछा देती है, पानी गर्म करके रख देती है, खाना बनाती है। क्यों गर्म करके रख देती है? ताकि मेरे शौहर आएंगे थके मांदे तो गर्म पानी से नहाने से उनकी थकावट दूर हो जाएगी। खाना बना के रख दिया, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद सबसे अच्छा वाला कपड़ा, बल्कि यूं कह लीजिए जिसे हजरत अबू तलहा ज्यादा पसंद किया करते थे, उस कपड़े को पहनती हैं। क्यों उस कपड़े को पहनती हैं? क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं, नेक बीवी, कामयाब बीवी वो है कि जब उसका शौहर देखे तो उसकी थकावट दूर हो जाए। शौहर देखे तो थकावट दूर हो जाए, तैयार हो जाती है, कपड़ा पहनकर बैठ जाती है, पता चल चुका था काफिला आ रहा है, सारी तैयारी हो चुकी, खाना बना के रख दिया, बिस्तर लगा के रख देती है और पानी गर्म करके रख देती है, खुद गुस्ल करके नया कपड़ा पहन के बैठ जाती है, पर्दे के वट में बैठी हुई है। इतने में हजरत अबू तलहा आते दरवाजे पे, कहते अस्सलामु अलैकुम, अंदर से आवाज आती वालेकुम अस्सलाम। अपना दरवाजा था फिर भी सलाम करते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अपने घर जाओ या किसी के घर जाओ तो सलाम करके जाया करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जहां लोग मेरी सुन्नत ना जानते हो
अगर मेरी सुन्नत को कोई वहां राइज कर दे, उसको इस तरीके से नशर अशात कर दे कि लोग उस पे अमल करने लगे, तो उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। हैं? तो इंशाअल्लाह ताला हम आपस में सलाम करेंगे। हाथ उठा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपस में सलाम करेंगे। याद रखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, दो मोमिन आपस में मिलते मुसाफहा मिलाते हैं, हाथ उनका अलग नहीं होता कि अल्लाह ताला दोनों की बख्शिश फरमा देता है। अरे मेरे भाई, सलाम के माना क्या होते हैं? अल्लाह तुमको सलामत रखे। मेरी माँ बहनें भी सुने, आपका शौहर नेपालगंज गए हुए हैं, वहां से फोन करें, इधर से कहो अस्सलामु अलैकुम। कसम खुदा की ये नबी का फरमान है, नबी का कलाम है, अल्लाह का नाम है सलाम। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपके शौहर का अगर एक्सीडेंट होने वाला होगा तो आपके सलाम यानी आपके दुआ से आपका शौहर महफूज रहेगा। आपके शौहर का माल गायब होने वाला होगा, आपके शौहर का रुपया चोरी होने वाला होगा। कसम खुदा की, बीवी का पैगाम पहुंच गया, अस्सलामु अलैकुम, यानी ऐ मेरे शौहर, अल्लाह तुमको सलामत रखे। बीवी ने दुआ दे दिया तो तुम्हारा शौहर इन तमाम मसाइब आलाम से महफूज हो जाएगा। कितनी अच्छी दुआ। उधर से शौहर भी तो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। एक दूसरे को सलाम किया करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है। एक दूसरे से सलाम करो, नफरतें दूर होती है। जो इंसान सलाम करने का आदी होता है, वो कभी तकब्बुर नहीं किया करता है। सलाम करने वाला 90 नेकी पाता है, जवाब देने वाला 10 नेकी पाता है। कोशिश करो बगैर मेहनत के हमें 90 नेकी मिल जाए। आपका भाई मिले सलाम कर लो, सुबह उठो आपका भाई मिले सलाम कर लो। लोग अपने बीवियों को भी सलाम किया करो, हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को भी सलाम किया करें, सलाम किया करें, इससे बहुत फायदा है आपको। सलाम किया करो। बात आ गई तो थोड़ी लतीफे की है लेकिन मजे की है। एक नौजवान कहने लगा, हजरत हम लोग बीवी को सलाम करें? आजकल होता है ना, बहुत मायूस समझा जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, जब मैं खाना खाती तो हुजूर मेरे थाली में खाते, आकर मेरे प्लेट में खाते, और जिधर मुंह लगा के कूजा में पानी पीती, सरकार उधर मुंह लगा के पानी पीते। सरकार इरशाद फरमाते, आयशा सुनो, मियाँ बीवी अगर एक प्लेट में खाना खाएं तो अल्लाह की रहमत भी होती है और बरकत भी होती है। क्या नबी हमें तरीका बता रहे हैं जिंदगी गुजारने का। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार जब घर आते तो सलाम करने में पहल किया करते थे। मेरे भाई, बीवी को सलाम करने से अगर इज्जत कम होती तो नबी ना करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, रिसालत। नारे रिसालत। अल्लामा शब्बीर हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप बड़ी अच्छी तकरीर समात करेंगे, कौसर व सलसबील से धुली हुई हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब की विला से आपस में सलाम किया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। कम से कम इस जलसे से तो ये लेके जाएं कि आपस में हम सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। आओ, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे पहुंचे, सलाम किया। सलाम करने के बाद अंदर दाखिल होते बीवी की तरफ से इजाजत मिलती है। पूछते हैं, मेरी शरीक हयात बताओ, बच्चे की तबीयत कैसी है? जो सांस चल रही थी क्या हुआ? सांस ऊपर को खड़ती। बीवी ने कहा है मेरे शौहर सांस रुक गई। इन्होंने समझा कि वो सांस रुक गई जो निमोनिया में ऊपर को आती जाती है, सांस रुक गई। बहरहाल ये मुतमईन हो गए, यानी बच्चा ठीक है। अंदर गए, गुस्ल करते, खाना तनाउल फरमाते हैं, आराम करते, बीवी का हक भी अदा करते हैं। उसके बाद बीवी ने देखा मेरे शौहर मुतमईन हो गए। अब बीवी ने कहना शुरू किया। ये चीज हमारे माँ बहने अगर इस बात को समझे कि शौहर का मिजाज कैसा है, मूड कैसा है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा।
आता है बेचारा, बाहर से आता है अभी थका मांदा, रिक्शा चला के मजदूरी करके खेत जोत के, और बैठता भी नहीं सही से, बस शिकायत करना शुरू कर देती है। अपने माँ बाप को लेके रहा हो या तो हमके लेके रहो, तमाम तरह की शिकायतें करती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिजाज देखो, माहौल देखो। अबू तलहा की बीवी ने देखा कि मुतमईन हो गए, तो बीवी कहने लगी है मेरे शौहर ये बताओ, अगर दरवाजे पे मेरे वाकया पूरा करने के बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी, अगर कोई दरवाजे पे बैल बांध जाए, ऊंट बांध जाए 15 दिन के लिए, फिर अपना जानवर वापस ले जाए, तो आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं। नाराज क्यों? भाई उसकी चीज थी, ले जाए 15 दिन के बाद। कहा तो बस ऐसे ही अल्लाह ने जितनी सांसें मेरे बच्चे को दी थी लख्ते जिगर को, उसकी सांसें पूरी हो गई। शाम ही को बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा जैसे इतना सुनते ज़ारो कतार रोने लगते हैं। क्यों रो रहे थे? बेटे के इंतकाल के गम में नहीं, इसलिए रो रहे थे कि मैं खाया पिया, बिस्तर का हक अदा किया, ऐसा कहीं ना हुआ हो जो शरीयत के खिलाफ मेरे कदम उठ गए हो। शरीयत के लिए रोया करते थे। हमारे आपके भी मामले में ऐसा होना चाहिए कि हम शादी करते हैं तो ये देखा जाता है लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को तो नाराज कर देते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे अल्लाह रसूल को राजी रखे। लोग नाराज हो जाए, हो जाने दो, क्योंकि आपके बेटी के साथ कोई नहीं जाएगा। अल्लाह रसूल की रहमतें बरकतें जाएंगी, इसलिए कोई कहे नाच करवाओ, नहीं हो सकता। हम तुमको खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज नहीं कर सकते। कोई कहे लंबी बारात लेके जाओ, कोई तरह तरह के जो मशवरे दे जो शरीयत के खिलाफ कतान ना माना। हजरत अबू तलहा रो रहे थे इस बात को लेकर, कहीं शरीयत के खिलाफ कोई इक़दाम न उठ गए हो। बहरहाल सुबह हुई, नमाज फजर पढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। काश कि हम लोग भी, हम लोगों से कोई ऐसी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो उलमा की बारगाह में आ जाए। हजरत आज ऐसी गलती मुझसे हो गई है, लोग तलाक देने के बाद भी नहीं आते। ये हालत हो गई कौम की। अब क्या हुआ? हुजूर के बारगाह में गए। ये चाय लग रहा है स्टेशन पे बेच रहे हैं, देखो इनको जरा से भी इस बात की जो है फिक्र नहीं है। कितनी मेहनत से जलसा कारी मुस्लिम साहब ने करवाया। आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कमेटी वाले, गांव वालों ने। अजीब मामला। बहरहाल अब जैसे करनी वैसे आओ। गए हुजूर के बारगाह में, ज़ारो क़तार रोने लगे और रो रो कर सारी बात बताने लगे। या रसूल अल्लाह, मैं आया सफर से, बच्चे का इंतकाल हो गया था, मैंने गुस्ल किया, खाना खाया, बिस्तर का हक अदा किया। या रसूल अल्लाह, सरकार सारी बात सुनते जा रहे थे, आखिर में सरकार मुस्कुराने लगे। आका का मुस्कुराना हुआ गोया कि जन्नत मुस्कुराने लगी, सारी कायनात मुस्कुराने लगी। अबू तलहा रो रहे थे, मन ही मन में खुश हो गए, बात बन गई। अगर शरीयत के खिलाफ हुआ होता कोई ऐसा अमल, तो सरकार के चेहरे का रंग बदल जाता। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई। इस बात को उलमा समझ रहे हैं, आप भी समझ। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। इस तरीके से सरकार मुस्कुराए मेरे भाई कि जन्नत मुस्कुराने लगी। नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू तलहा घबराओ ना, अल्लाह तुम्हारी बीवी से इतना राजी है, इतना खुश है, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने, नमाज की बात तो सरकार ने नहीं फरमाई, रोजे की बात नहीं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा हक अदा किया है, इसलिए अल्लाह ताला इतना खुश है कि 9 महीने के बाद तुमको नेक बेटा अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा यार मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुद्सिया खिताब फरमा रहे थे, आप हजरात महजूज हो रहे थे। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा वस्ताजुल उलमा आलिम नबील फाजिल जलील